उमेश सर, आज दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से जो दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है उस पर सीएजी रिपोर्ट को पेश किया, जिसमें 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का जो ये घोटाला है, इससे कितनी मुश्किलें आज आम आदमी पार्टी की बढ़ सकती हैं और आज जो तमाम चीज़ें बताई गई हैं उसे ज़रा विस्तार से बताइए सर हमारे। देखिए, इसको विस्तार से समझने के लिए ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी ये वही पार्टी है जो कॉमनवेल्थ के समय पर सीएजी की जो रिपोर्ट आई थी उसको दिखा कर इन्होंने दिल्ली की जनता को पागल बनाया, मूर्ख बनाया, उनसे वोट लिया, उसके बाद सरकार बना ली। उसके बाद ये जो सीएजी की रिपोर्ट है, मैं पहले बता दूं कि सीएजी एक स्वतंत्र संस्था है भारत सरकार की। सीएजी की अपॉइंटमेंट एक हो जाती है, उसके बाद उनके अपने रूल्स हैं, अपने पैरामीटर्स हैं, उस हिसाब से वो कोई भी सरकारी महकमा जो खर्चा किया गया है, जो पॉलिसी में खर्च हुआ, अगर पॉलिसी में लिखा है कि हर आदमी को 100 रुपया दिया जाएगा तो वो चेक करते हैं कि 100 रुपया दिया गया है या नहीं दिया गया है, और ये भी चेक करते हैं कि इस देने में के प्रोसेस में कितना खर्चा किया गया। तो सीएजी अपने नॉर्म्स के हिसाब से ऑडिट करती है और उसकी रिपोर्ट आती है उसमें। तो यहाँ पर ऐसा हुआ है कि सीएजी ने 2017 का ऑडिट रिपोर्ट किया, उसमें वो परफॉर्मेंस ऑडिट भी करती है कि आपने जो पॉलिसी में जो कमिट किया गया वो कितना परफॉर्म आपने किया। उसके बाद 17, उसके बाद 18, 19, 20, तो 4 साल का ये सीएजी रिपोर्ट, जो कि इनको हर साल कायदे से विधानसभा के पटल पर आपकी सरकार को रख देना चाहिए था। 17 के समय तो ये लोग थे तो इनको रख देना चाहिए था, 18 में भी ये थे, 19 में भी थे, 20 में भी थे, तो इनको रख देना चाहिए था। इन्होंने नहीं रखा, दबाए रखा उस बात को। तो ये बड़ी शर्मनाक पोजीशन है कि एक पार्टी जो सीएजी रिपोर्ट देखकर ही बनी और उसी के थ्रू सत्ता हासिल की, और उन्होंने ही सीएजी रिपोर्ट को दबाए रखा। और सीएजी रिपोर्ट में जो बातें आई हैं, जो अभी प्राइमा फेसाई आई हैं, रिपोर्ट रिलीज़ हो गई है, तो इसको अब हर कोई सीएजी की साइट से जाकर या कहीं से भी वेबसाइट्स पर जाकर गूगल से आप इसकी कॉपी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसमें जो इन्होंने जो ये किया दिल्ली सरकार ने कि लीकर पॉलिसी बदल दी, उसके बाद लीकर पॉलिसी बदलने के बाद सीएजी ने ये भी ऑब्जेक्शन उठाया है कि लीकर पॉलिसी जो आपने बदली है इसको ट्रांसपेरेंट नहीं रखा, आपने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया, जो आपके एक्सपर्ट्स ने ओपिनियन दी उसको भी आपने फॉलो नहीं किया। तो ये एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक पोजीशन है कि आप एक पॉलिसी बना, जो पहले की पॉलिसी थी उस पॉलिसी को आप बदलते हैं, गुपचुप तरीके से बदलते हैं। और जाहिर सी बात है कि साठगांठ थी, दलाली का पैसा इनको लेना था, लीकर के जो बैरन्स थे उनसे पैसा लिया है। और ये जो अभी आप साउथ लॉबी वगैरह सुन रहे हैं, ये पहले ही मैच फिक्स हो गया था, तब जाकर लीकर पॉलिसी अनाउंस की गई, बदली गई पुरानी लीकर पॉलिसी। और 2-3 साल ये खूब नंगा नाच हुआ, खूब पैसा इन्होंने कमाया, उन कंपनियों ने कमाया इनकी पॉलिसी की वजह से, जिसकी वजह से अंततः तो सरकार को घाटा हुआ और सरकार का रेवेन्यू कम हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो सरकारी पैसा जो दलालों ने या जो लीकर के कंपनीज़ ने जो मारा, उस पैसे की इन्होंने दलाली ले ली। और वो दलाली कितनी सफाई से ली, जो ये कहते थे कि कोई पैसा नहीं रिकवर हुआ, ईडी की रेड में कहीं कुछ नहीं रिकवर हुआ, तो उसमें हुआ क्या देखिए। जहाँ तक अब समझ में आया, ईडी ने इस चीज़ को ट्रैक भी किया है और सामने आई भी है बात कि ये इन्होंने, जैसे गोवा में इलेक्शन था, पंजाब में इलेक्शन था, तो वहाँ पर जो एजेंसी इनकी होर्डिंग लगाती है, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ देती है या और भी काम जो करती है, पीआर करती है, उनका बजट लंबा चौड़ा होता है, 50 करोड़, 40 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ ऐसे होता है। तो इन्होंने जो किकबैक का पैसा, दिल्ली की शराब पॉलिसी का जो चेंज करने से जो फ़ायदा ठेकेदारों को हुआ था, वो पैसा ठेकेदारों को बोला कि आप हमें मत दो, ये सीधा उस एजेंसी को दे दो। तो वैसे करके इन्होंने गोवा में इलेक्शन लड़ा, वैसे ही करके पंजाब में इलेक्शन लड़ा, और पंजाब में भी ये जीत गए, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो वो पैसा किस बुरी तरह से वहाँ खर्च किया गया है, इसका भी अंदाज़ा हम आप कोई भी लगा सकते हैं।
और ये करते हुए इन्होंने पॉलिसी की आड़ में इस तरह से ठेकेदारों का प्रॉफिट बढ़ाया। और अब सीएजी रिपोर्ट में ये चीज़ आ गई है कि ठेकेदारों को इन्होंने जो अलॉटमेंट की है या जो पॉलिसी के पहले नॉर्म्स थे कि स्कूल के पास ठेका नहीं होगा, मंदिर के पास नहीं होगा, उन सारे नॉर्म्स को इन्होंने इग्नोर किया। जो कंप्लेंट्स आई उसको हैंडल नहीं किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये तो सीधी सी बात है कि इनका क्रिमिनल इंटेंट था, इन्होंने फॉर्जरी की है, दिल्ली की जनता के साथ फॉर्जरी की है। और जो मनी लॉन्ड्रिंग किया वो तो खैर ईडी ने ट्रैक भी कर लिया है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा होनी भी चाहिए और इस तरह से जनता का मजाक ये नहीं बना सकते। सर, अगर यहाँ पर हम सीएजी रिपोर्ट की बात करें तो दिल्ली में हुए कई घोटालों को लेकर सीएजी रिपोर्ट जो है वो पेश करने की बात दिल्ली की सरकार के द्वारा कही गई है। और इसी के साथ अगर हम बात करें शीश महल की, जिस पर भी अब जल्द ही सीएजी रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा, जहाँ एक तरफ एक के बाद एक सीएजी रिपोर्ट और घोटाले और भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की बात जो है वो मौजूदा सरकार कर रही है, पर वहीं दूसरी तरफ पिछली सरकार के जो तमाम विधायक हैं जिन्हें इस बार गिने चुने विधायकों को मौका दिया, आज वो विधानसभा में हल्ला हंगामा कर ये बोलते हैं कि मुद्दे भटकाने के लिए सीएजी रिपोर्ट को टेबल किया जा रहा है, अदरवाइज दिल्ली में और भी मुद्दे हैं। तो ये हल्ला हंगामा मचाना कहां तक जायज़ है? जिस विधानसभा में जनता के लिए लॉ बनाने चाहिए, बात करनी चाहिए, वहाँ इन तमाम मुद्दों पर बात होने की बजाय, सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा होने की बजाय जो है वो विपक्ष लगातार हल्ला हंगामा करता है। देखिए, आप इस पूरे बात को एक मुहावरे के साथ मैं समझा सकता हूँ और भारत की जनता इसको बड़े आराम से समझ सकती है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, सबको पता है। इनको भी पता है कि इन्होंने चोरी की है, इनको पता है कि इसी वजह से जनता ने इनको नकार दिया है, इनके विरुद्ध वोट किया है। अब इनको पता है कि इन्होंने जो चीज़ें ढकी हुई थी, जो फाइलें इन्होंने ढकी हुई थी, जो सरकारी कर्मचारी जिनको ये दबाकर काम करा रहे थे, धमका कर काम करा रहे थे, या जो इनके जो चीफ सेक्रेटरी थे उनको पीट के उनसे कुछ लिखवा रहे थे, तो वो सारी पोल पट्टी अब खुल जाएगी। हर आदमी अब गवाही देगा, ये कहेगा कि मुझे मंत्री ने ऐसे धमकाया था, मुझे मंत्री ने ये चीज़ कही थी या ये पैसा लिया था। तो इनको इस बात का डर है, इसीलिए ये विधानसभा की कार्रवाई को नहीं चलने दे रहे हैं। और यही कारण है कि ये विधानसभा में जहां कानून बनना चाहिए, जहां बहुत ही कीमती समय होता है, वो सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उस पर चर्चा करें। उस विधेयक, जो भी विधेयक आया है या जो भी पॉलिसीज़ का इवेल्युएशन होना है, या सीएजी पे ही चर्चा कीजिए, कम से कम जस्टिफाई तो कीजिए कि आपने ऐसा कैसे किया। ये विधानसभा एक रिप्रेजेंटेटिव्स का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारी बातें सामने आती हैं। तो इनको ये सब चीज़ें आकर सामने करना चाहिए। इन्होंने करने के बजाय एक ही रास्ता है कि यहाँ पर ऊधम इतना करो कि कार्रवाई मत चलने दो। और अंततः जो आज तक खबर मिली है हमें कि जो हमारे अध्यक्ष है विधानसभा के, जिनको कि इनको पहले ये उठाकर बाहर फेंक देते थे, उन्होंने इनके 22 विधायकों को आज सस्पेंड किया है पूरे दिन के लिए, कि वो पूरे दिन की कार्रवाई में जो राज्यपाल, उपराज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उसके बीच में इंटरप्ट कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, तो उनको बाहर रखा जाए। आज पूरे दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। हाँ, उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल महोदय जो हमारे दिल्ली के हेड माने जाते हैं, उन्होंने, उनके अभिभाषण में इन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। तो ये दिखाई दे रहा है कि ये नहीं चाहते हैं कि इन बातों पे खुली चर्चा हो। एक ऐसी पार्टी जो अपने आप को आम आदमी का रिप्रेजेंटेटिव कहती थी, जो ये कहती थी कि हम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, हर चीज़ जनता की राय से होगा, जनता से पूछकर होगा, उन्होंने चोरी किया, पैसे गबन किए, गायब किए, और उसके बाद अब फाइलें दबा कर बैठे हैं। सीएजी का जो एक प्रोसेस है, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी सरकारी महकमे का सीएजी ऑडिट होता ही होता है। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है और उस ऑडिट में जो सीएजी के नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स के अनुसार अगर कार्रवाई की गई है तो वो उसको सही मानते हैं। अगर उनका वायलेशन किया गया है, बहुत सारे नॉर्म्स हैं, जैसे कि परमिशन ली गई, टेंडर दिया गया, नहीं दिया गया, या बहुत छोटी छोटी चीज़ों को वो ध्यान करते हैं। और जो भी गड़बड़ी की गई है सरकारी
लोगों द्वारा उसको वो पकड़ लेते हैं। तो इस चीज़ को इनको सामने आकर बोलना चाहिए कि हाँ जी ये गलती हुई और हम इस गलती को मानते हैं और आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो उसको करने की बजाय उस चीज़ को डाइवर्ट करने की ये कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है और इनको इसकी सज़ा मिलनी भी चाहिए। जनता ने तो इनको सबक सिखा ही दिया है, अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सर एज सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से जिन विधायकों के ऊपर जनता के प्रति काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है, आज वही सुप्रीम कोर्ट में हल्ला हंगामा कर जो है वो बार बार सदन की कार्रवाई को जो है वो स्थगित कराने के लिए लगातार कोशिश। देखिए, वो एक सिर्फ बहाना है। वो चाहते हैं कि किसी तरह इसको हम घालमेल कर दें। जब सीएजी की रिपोर्ट में आएगा, क्लियर होगा और जब कार्रवाई होगी तब इन्हें पता चलेगा कि हमने क्या किया है। बड़ा एक्शन होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और जिसने भी गलती की है पाई वसूल करके, और इनकी जगह सिर्फ एक ही जगह है और वो है जेल। जिस तरीके से सीएजी रिपोर्ट और भी भ्रष्टाचार को लेकर जो है वो टेबल करने की बात कही है, तो क्या लग रहा है कि अब ईमानदारी की छवि जो है वो धूमिल हो चुकी है पूर्व मुख्यमंत्री? वो ईमानदार पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है। ईमानदार तो थे ही नहीं, वो तो सिर्फ उनको एक राजनीतिक पार्टी खड़ी कर और अपना उल्लू सीधा करना था, बस इतना ही है। और जब सीएजी की रिपोर्ट में क्लियर आ जाएगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ घपला किया है या कहाँ कहाँ करवाया है, और जब जेल की रोटी तोड़ेंगे तब पता चलेगा कि हमने देश का पैसा कैसे खाया है और कितना नुकसान पहुँचाया है रेवेन्यू का। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो कट्टर ईमानदारी के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में अपनी सरकार बनाई, पार्टी बनाई, पर आज जब ऐसी पार्टी की सच्चाई जनता के सामने आती है तो क्या लगता है कि आने वाले समय पर जब कोई धरना प्रदर्शन करके जो वाकई में ईमानदार भी हो, तो क्या ऐसे लोगों पर जनता भरोसा करने वाली? देखिए, एक कहावत है कि जब किसी को गरीब नहीं हो और झूठ बोल के भीख मांग लेता हो या किसी से पैसे ले लेता हो, तो दूसरों जो गरीब हैं या भीख मांगने वाले हैं उनसे भी भरोसा उठ जाता है। तो इस कट्टर बेईमान पार्टी के मुखिया से ऐसा लोगों का विश्वास उठ चुका है कि सचमुच में जब ईमानदार भी आएंगे तो उन पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।